रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि बार बार राघव सिंह से पूछ रही होती है कि मेरे पापा की मौत कैसे हुई है। महक आरती को बताती है कि तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल जा रहे थे, पैदा होने वाली थी, तभी उनकी एक ट्रक से टक्कर हो गई और उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। इसी एक्सीडेंट में तुम्हारे पापा की मौत हो गई और तुम्हारी माँ की ये हालत। लोग मानते होंगे इस बात को हादसा, मगर मैं तो इसे मर्डर मानती हूँ कि आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ है। वी आरती राघव सिंह से सवाल करती है और कहती है, जिनसे आपने मेरी माँ का एक बार भी हाल नहीं पूछा और ना ही आपने उन्हें घर बुलाया है। राघव सिंह कहता है कि हाँ, मैंने नहीं बुलाया है उसको घर। कहता है मैंने बिल्कुल सही किया है क्योंकि तुम्हारी माँ ही मेरे बेटे अमन की कातिल है। राघव सिंह आरती से कहता है कि तुम भी गलती से मेरे घर की दहलीज पर पैर मत रखना। राघव सिंह सब लोगों को कहता है कि चलो यहाँ से, मगर अभय सिंह आरती की तरफ बड़े गौर से दिखता है। राघव सिंह उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है, मगर युवराज सिंह वहीं खड़ा होकर अंजलि की तरफ देख रहा होता है। अंजलि उसे देखकर जोर से मुंह से आवाज निकालने लग जाती है, जैसे कि वो आरती को इशारा कर रही हो कि यही तुम्हारे पापा का कातिल है। आरती अपनी माँ से पूछती है, माँ तुम इस इंसान की तरफ देखकर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो माँ, बोलो ना। के दिमाग में वही हादसा आता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। आरती पूछती है कि माँ, जहाँ तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारे जेठ जी और बाकी सब लोग खड़े थे, तब तो तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन इस आदमी की ओर देखकर तुम ऐसा क्यों कर रही हो माँ? युवराज सिंह वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर आरती का नानू आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। आरती अपने नानू से कहती है, आपको पता है कि मेरे दादाजी यहाँ आए थे, मेरी फैमिली के लगभग सारे लोग ही जहाँ थे। मुझे आज पता चल गया है कि मैं राजपूत खानदान से हूँ। आरती बहुत ही गर्व से कहती है कि मेरा असली नाम है आरती राजपूत सिंह। आरती अपने नानू से कहती है कि मुझे ये भी पता चल गया है कि मेरे पापा का खून किया गया था। मैं आज प्रण करती हूँ कि मैं अपने पापा के कातिलों को अरेस्ट करवा कर ही रहूंगी। आरती के मन में बहुत ही गुस्सा होता है। आगे हम देखते हैं कि वेद कहता है, मैं आपको कभी भी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ एक लड़की से ही प्यार किया है, उसका नाम है आरती। वेद कली से कहता है कि तुम समझ रही हो ना? वेद कहता है कि आरती की जगह कोई नहीं ले सकता और वो अपने पहने हुए हार उतार कर फेंकने लग जाता है। वेद वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि प्रताप कली से कहता है, एक बार तुम कुसुमगंज में पैर तो रखो, वहाँ जाकर तुम्हें जिंदा जला दूंगा या फिर तुम्हें और कहीं भेज दूंगा। प्रताप कली से कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात कहाँ से आ गई कि तू वेद से सिंदूर भरवा रही है? प्रताप कहता है कि मैं इस सिंदूर को मिटा दूंगा। अभी सूर्यवंशी आगे आता है और प्रताप को रोकता है। सूर्यवंशी प्रताप से कहता है, पहले ही इन लोगों का लड़ा भारी है, हम जहाँ से निकल लेते हैं, उसके बाद हम इस लड़की को बताएंगे कि हम कौन होते हैं। इस लड़की से कोठे पे गुजराना करवाया तो मेरा नाम भी सूर्यवंशी नहीं है। वो प्रताप को लेता है और वहाँ से चला जाता है। अभी वेद की बहन कली को कहती है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, सूर्यवंशी खानदान की बहू तो बन चुकी हो, पर याद रखना कोई सुहाने सपने मत देखने लग जाना। ये मत सोचना कि तुम वेद सूर्यवंशी की पत्नी बनकर एक अपना नया संसार बसाओगी। वेद की बहन कहती है कि गृह प्रवेश होने से पहले ही हमारा दूसरे कोठे में रहने का इंतजाम कर दिया जाएगा, क्या पता जान जाएगी या फिर इज्जत। वेद की बहन कली से ये सब कहकर वहाँ से चले जाती है। कली मन ही मन में सोचती है, मेरी तो जान और इज्जत दोनों ही आरती दीदी के हाथ में है। मुझे पता है आरती दीदी मुझे कुछ नहीं होने देगी। आगे हम देखते हैं कि आरती अंजलि से बात कर रही होती है और कहती है, हाँ आज मुझे पहली बार पता चला है अपने परिवार के बारे में, मेरा इतना बड़ा परिवार है माँ। आरती अपनी माँ से वादा करती है और कहती है, इन लोगों ने भी तेरी ये हालत की है माँ, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आरती अपनी माँ से सवाल करती है, वहाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन तुम उस इंसान को देखकर क्यों परेशान हो गई थी? आरती अपनी माँ से बार-बार पूछती है, माँ तुम उन लोगों को जानती हो क्या? तुम्हें पता है कि मेरे पापा का खून किसने किया है? लेकिन अंजलि कोई भी जवाब नहीं देती। आरती कहती है, अगर माँ तुम कोई जवाब नहीं देना चाहती तो मैं ही कहती हूँ, मैं उन दरिंदों को छोड़ूंगी नहीं। आरती अपनी माँ से कहती है कि ये तुम्हारा फोन है माँ, इसमें सबका नंबर है, इसमें दादाजी का भी नंबर है माँ। हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत आरती के बारे में ही सोच रहे होते हैं, उसकी कही हुई हर एक बात को याद करते हैं। वहाँ पर सब लोग होते हैं। राघव सिंह कहता है कि आरती अंजलि की बेटी है। तभी अभय सिंह राघव सिंह को कहता है, लेकिन हाँ हम उसे इस घर में घुसने नहीं देंगे क्योंकि वो इस घर में आकर जायदाद में हिस्सा मांगेगी। अभय सिंह कहता है कि वो साथ अपनी विधवा माँ को भी लेकर आ जाएगी। तभी
तभी राघव सिंह का फोन बजता है। राघव सिंह कहता है कि हेलो कौन। आरती कहती है कि आरती अवस्थी। फिर से आरती कहती है कि सॉरी, आरती सिंह राजपूत। वहीं पर राघव सिंह कहता है मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, मुझे ना तो तुम्हारा चेहरा देखना है और ना ही तुम्हारी माँ की परछाई। राघव सिंह आरती को कहता है तुम्हारी माँ की वजह से ही मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। और वो कहता है हमारी माँ को कोई मारना चाहता था, लेकिन उस कार में मेरा बेटा भी था। मेरा बेटा मर गया सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से ही। राघव सिंह राजपूत कहता है कि अंजलि भी साथ क्यों नहीं मर गई। आरती राघव सिंह को भंगारती है और कहती है कि मेरी माँ के खिलाफ एक भी शब्द उल्टा सीधा मत बोलिए। मैं आपसे कह देती हूँ उस खूनी को मैं ढूंढ कर निकालूंगी, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। जिन मुझे वो मिल गया के खिलाफ कोर्ट में अंजलि अवस्थी खड़ी होंगी। फिर राघव सिंह को गुस्सा आता है और कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। कोर्ट में क्या जिंदा लाश जाएगी। युवराज सिंह पास ही बैठा होता है और उसके होश उड़ रहे होते हैं, मगर राघव सिंह और आरती के बीच बात चल रही होती है। राघव सिंह कहता है कि अगर अंजलि कोर्ट जाएगी उसके खिलाफ मैं सामने खड़ा हूँगा। आरती कहती है कि मैं इस घर में जरूर आऊंगी और सबसे सवाल करूंगी। मेरे पापा का घर है, वो मेरी माँ का हक है, मैं उनको उनका हक दिला कर ही रहूंगी। मगर राघव सिंह कहता है कि इस घर में कदम भी मत रखना। राघव सिंह कहता है वरना याद रखना मैं तुम पर केस कर दूंगा, तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ जाएगी। अभय सिंह राघव सिंह से पूछता है कि पापा उसने क्या कहा। राघव सिंह कहता है आरती कहती है कातिल को वो ढूंढेगी और कोर्ट तक लेकर जाएगी और उसके साथ अंजलि अवस्थी भी जाएगी। भजन सिंह कहता है छोड़िए ना, 21 साल हो गए वो जिंदा लाश बनी हुई है, अब वो क्या ही करेगी। लेकिन युवराज सिंह कहता है कि ऐसे नहीं उसे छोड़ सकते और कहता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अभी भी जिंदा है, कुछ भी कर सकती है। युवराज सिंह उन्हें और भड़काने की कोशिश करता है। अभी महक कहती है कि जे आप क्या पागलपन कर रहे हैं, अगर घर की बेटी और बहू वापस आ रही है तो इसमें क्या बुराई है। राघव सिंह कहता है कि ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं उनसे नफरत करता हूँ। तभी वहाँ पर अमन की चाची आती हैं और कहती हैं कि क्या बात है भैया। महक उन्हें बताती है कि आपको पता है चाची अमन भैया और अंजलि की बेटी जिंदा है। सुनकर बहुत ही खुश होती हैं। दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। हम एक और नई कहानी और नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।